नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। और मैं उम्मीद करती हूँ आज आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके पर्सन के जीवन में क्या हो रहा है इस वक्त, और वो आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। उनके लाइफ में वो क्या चीज़ शुरू कर रहे हैं, क्या चीज़ ख़त्म कर रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं, और आपके पार्टनर आप लोगों के बारे में क्या फील करते हैं। इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिए, एंजॉय कीजिए रीडिंग को। मैं बस इतना ही कहूँगी, कोई डिसीज़न अपनी लाइफ का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बिल्कुल मत लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं इन प्रश्नों के उत्तर में। एक चीज़ तो ये है कि ये जो भी पर्सन है ये वाटर साइन के हो सकते हैं, और ये इमोशनल रहे हैं आप लोगों के लिए। इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स थी, आप लोगों के मन में इन लोगों के लिए फीलिंग्स थी। आप लोग एक दूसरे को करीब से पसंद करते थे, लेकिन अभी क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन ये है कि इस पर्सन के मन में विचार आता तो है, आप लोगों के साथ में कम्युनिकेट करने का मन करता है, लेकिन ये लोग अपने मन को रोकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा आप लोग दोनों के बीच में हो चुका है। कुछ ऐसे फाइट्स हुए हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी है जहाँ पे किसी के साथ में मैनिपुलेशन रहा है, जहाँ पे किसी ने कुछ छुपा लिया। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक एनर्जी जो पिक कर रही हूँ, अगर आप लोगों के पार्टनर्स फेमिनाइन ऊर्जा में ज़्यादा रहे, ज़्यादा केयरिंग रहे, ज़्यादा गिविंग रहे हैं, तो उनकी ये सोच है कि अब जैसे उनकी कोशिश, उनकी हिम्मत, वो सब कुछ वो लोग हार चुके हैं। याद करते हैं ये लोग, आपको याद ये लोग करती हैं, काफ़ी करती हैं, लेकिन आप लोगों के साथ में फ्यूचर को लेके इनकी ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। इन्हें लगता है कि अगर फ्यूचर ये आपके साथ देखती हैं तो उसमें ये अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करती हैं, ये अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं करती हैं। इन्हें अपने लिए इनसिक्योरिटी सी फील होती है जब भी ये आप लोगों के बारे में सोचती हैं। ऐसा अगर ये फेमिनाइन ऊर्जा में है तो ऐसी इनकी सोच है। और इन्होंने आपसे कम्युनिकेट नहीं करने का सोचा है, क्योंकि इनके माइंड में कुछ ऐसी यादें हैं आपके साथ में बनी हुई, कुछ ऐसा गम है, कुछ ऐसा इनजस्टिस वाली फीलिंग है इनके मन में, कुछ ऐसी दर्द भरी यादें हैं, या कुछ ऐसा इन्होंने महसूस किया है जैसे आपको एक टाइम पे इनकी ज़रूरत नहीं थी, या सिर्फ आपको इनकी ज़रूरत थी, आप इनको कुछ नहीं देना चाहते थे, या आप नहीं दे पाए। आपकी कंडीशन भी ऐसी हो सकती है। तो इनका ऐसा मानना है कि जो कुछ भी हो, आप चाहते थे, नहीं चाहते थे, नहीं हो पाया कुछ भी, या ऐसे हालात नहीं थे, ऐसे मैच कुछ ऐसा नहीं था। मैच मतलब सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, कास्ट, घर वालों का नहीं मानना, कुंडली का नहीं मिलना, एज का गैप होना, बहुत सारी ऐसी बात होती है, बहुत सारी बात होती है। घर वालों का सोचना पड़ता है। तो इन लोगों को पता है कि आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन रही है। तो ऐसे केस में वो आपको ज़्यादा ब्लेम नहीं करती हैं, लेकिन उस सिचुएशन को एक्सेप्ट ज़रूर करती हैं कि भाई चलो, नहीं होना था, नहीं हुआ। लेकिन वो मुझे सच तो बता सकता था, लेकिन वो मुझे मैनिपुलेट तो नहीं करता, लेकिन वो मुझे कम से कम अपने संग लेके चलता, कम से कम हमारे साथ होता, अपने साथ होने का एहसास कराता, लेकिन वो एहसास भी गायब था यहाँ पे। अब ये सोचती हैं कि होता है किसी किसी की किस्मत में, जहाँ वो चाहते हैं वहाँ पे प्यार नहीं लिखा होता, जहाँ पे वो चाहते हैं वहाँ पे कमिटमेंट या शादी या डेटिंग नहीं लिखी होती है, तो उसके पीछे भाग नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत समझदार हैं। और इसी को मैं थोड़ा सा अब फ्लिप करके बताऊंगी आप लोगों की कि अब जनरल एक रीडिंग यहाँ पे क्या निकल के आ रही है कि ये जो भी पर्सन है ये बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में अभी है, काफ़ी ज़्यादा, और इनके बड़े बड़े एम्बिशंस हैं। और उस एम्बिशन में इन्होंने आपको, जैसे कभी कभी होता है, देखिए थोड़ा सा मैं हार्श वर्ड यूज़ करूँगी,
जो सबके लिए नहीं होता है, लेकिन किसी के लिए होता है, किसी के साथ वैसी चीज़ें होती हैं। तो इस व्यक्ति ने अपने एम्बिशन के कारण जैसे अपने चाहने वाले को वो लोग रौंदते हुए आगे निकल गए, बिल्कुल रौंदते हुए, बिल्कुल परवाह नहीं करना, जाने दो, हमें कोई रीज़न नहीं देना है कि हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं, हमें कोई रीज़न नहीं देना है, हम नहीं समझते कि हम उसके लिए अकाउंटेबल है कि हम उसको रीज़न दें। अरे जाने दो, था कुछ दिन का था, ख़त्म हो गया, क्रश था, ख़त्म हो गया, शादी हुई थी, जो भी हुआ था चलो होना था, ख़त्म हो गया, हम अपने एम्बिशन में चलेंगे। तो देखिए, एक लापरवाही, एक बेपरवाही मैं इस पर्सन के अंदर में देख रही हूँ। एहसास है इस पर्सन को कि इसने अपने मैस्कुलाइन, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन सोच के कारण आपको अपने से सबसे पहले तो कम समझा, कम समझ के कम आंका और कम व्यवहार किया आपके साथ में, कि हम तो झूठ भी बोल देंगे तो चलेगा, हम तो टाइम नहीं देंगे तो भी चलेगा, हम तो मल्टीपल लोगों को एक साथ डेट करेंगे तो भी चलेगा, हम किसी से फ्रेंडशिप रखेंगे, किसी को डेट करेंगे, किसी के साथ में हम लोग फ्लर्ट करेंगे, तो ये मेरा हक है। ऐसी कुछ यहाँ पे इन लोगों की सोच रही थी अपने जीवन को लेके और अपने पार्टनर को लेके। तो दूसरा जो पार्टनर है वो तो कुछ समय तक देखेगा, सिचुएशन को समझेगा, और फिर जब उसको एहसास हो जाएगा कि यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला है, तो कुछ समय के बाद ऐसे लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग फिर अपना, ठीक है, दिल को थामे हुए हैवी हार्ट से आगे बढ़ना ही पड़ता है। आप लोगों की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोग अपने जीवन में आप कुछ चाहते थे, आपकी कुछ चाहत थी, आपकी कोई नौकरी थी, आप कहीं मूव करना चाहते थे, आप कहीं रिलोकेट करना चाहते थे, आप किसी को पसंद करते थे, उस चीज़ के प्रति आपका बहुत जुड़ाव था। मैं व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, आप लोगों की। तो अभी ऐसा है कि आप लोग जो खो चुका है, जो जा चुका है, जिसको आप चाहते हुए भी नहीं पा सके, जिसको आप संभाल नहीं सके, जिसके तरफ आपने अपनी कोशिश की लेकिन आप संभव नहीं उस चीज़ को प्राप्त कर सके, तो आप लोग उधर मन बहुत ज़्यादा लगाए हुए, बहुत सोचते हैं उन दिनों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग होती है आप लोगों की। अब इसमें हो क्या रहा है, जो यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं इस रीडिंग में, कार्ड्स के थ्रू डिवाइन पावर्स बता रहे हैं कि कुछ देयर इज़ समथिंग जो आप लोगों का वेट कर रहा है। कोई ऐसा अवसर है, किसी चीज़ का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, जो डिवाइन ने आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है। कितनी बड़ी बात है, लेकिन आप लोग अपने आप में ही इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड हैं, इतने ज़्यादा अपने आप में ही गुम हैं, खोए हुए हैं। क्यों? उस लॉस को याद करके, उन दिनों को याद करके, जिसकी वजह से जो नई चीज़ आने वाली है वो नई चीज़ नहीं आ पा रही है यहाँ पे। एक तो ये चीज़ है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से अनरियलिस्टिक यहाँ पे हो रहे हैं। वो कैसे? अगर हमें वो नौकरी चाहिए तो हमें उसी शहर में चाहिए या हमारे ही शहर में चाहिए, उतनी ही सैलरी पैकेज पे जितना हम चाहते हैं कि एनुअली हमारे इन हैंड इतना आए, बाकी पर्क्स भी हों, कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी उसमें हो जाए। तो या फिर कोई पर्सन ऐसा जिसमें सब कुछ हो, जिसमें खूबसूरती हो, जिसका जॉब अच्छा हो, जिसकी फैमिली एकदम बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत दमदार हो। तो आप अभी ना कुछ एडजस्टमेंट में देखिए, जिनसे जो मैच हो, नहीं हो तो एकदम जाने दीजिए। लेकिन कार्ड है, आई हैव टू रीड इट, आई जस्ट कांट इग्नोर इट। तो कुछ लोग ऐसे जो अनरियलिस्टिक हैं और भ्रम में अभी किसी कारण से भ्रम में हैं। वो इसलिए भी हो सकता है, अगर आप लोग किसी से अपनी ये बातें डिस्कस करते हैं कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, आपके जीवन में कौन है, आप किसको डेट कर रहे हैं, आप कहाँ मूव करना चाहते हैं, आप कौन सी नौकरी, अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं ना, तो लोग आपको जो सजेशंस दे रहे हैं वो थोड़े से भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। नहीं है, अगर आप लोग अपनी बातें छुपा के रखते हैं तो ये हो सकता है कि आप ही इतने सारे विचार और इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस के कारण आप लोग उस चीज़ को सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज़ और है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आधी है, जो बहुत सारी चीज़ों पे आप लोग जा रहे हैं ना, तो आपके पास उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं कि आप एक चीज़ पे फोकस कर सके। बहुत सारी चीज़ों पे फोकस है तो बहुत सारा अधूरा ज्ञान भी है,
पूरा ज्ञान किसी का नहीं है ना। तो ये थोड़ी सी मैंने आप लोगों की करंट एनर्जी बताई है। अब देखते हैं कि और आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के बारे में क्या अभी फील कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैजिटेरियस, लियो। ज़्यादातर जो मुझे इन लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए सोच नज़र आ रही है वो है आप लोगों को इग्नोर करने की। और क्यों इग्नोर करने की? क्योंकि उनके पास में अभी लगता है कि वो आपको देने के लिए उनके पास में ना कोई प्लान है, ना वैसी चाहत है, ना कोई एहसास है कि मुझे उसको पाना ही पाना है। अगर कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं वो अच्छी चीज़ें हैं, बीते दिनों की बढ़िया वाली यादें, बीते दिनों की आप लोगों की बातें, आप लोगों का मिलना, आप लोगों के अंदर में जो एक्साइटमेंट थी, आप लोग एक दूसरे के फ़ोन का जिस तरीके से, जिस बेताबी के साथ में वेट करते थे, उन दिनों की बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं इनके पास में। इन लोगों के पास में अपने अपने पार्टनर्स की वो यादें तो हैं, लेकिन अगर फ्यूचर देखने की ये लोग या सोचने की अपने अपने पार्टनर्स के साथ में अगर मन बनाते हैं तो मन यही कहता है कि अब आगे बढ़ना रिस्की हो सकता है, ये चीज़ है। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर वो फेमिनाइन ऊर्जा में ज़्यादा रही हैं जो भी, तो उनका तो सपना टूट चुका है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है, उनका जो इंटेलिजेंस है और उनका जो पक्का मन है, एकदम मन बहुत पक्का है, मन बहुत स्थिर है, वो सिचुएशन को एनालाइज कर चुका है, उसका रिज़ल्ट भी उनका जो मन है वो निकाल चुका है कि झूठी आशा नहीं रखनी है। झूठी आशा रखने से खुद को ही दर्द देना है और ख़ुद को इस लपेटे में लपेट के रखना है। तो झूठी आशा से ज़्यादा अच्छा है कि हम ये मान लें हमारा सपना था, चकनाचूर हो गया, नहीं पूरा हो पाया, ठीक है, ये वाला टूट गया, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। डिटर्मिनेशन नहीं है वैसा जैसा डिटर्मिनेशन ये लोग के अंदर में होना चाहिए अपने अपने पार्टनर्स के लिए, वो नहीं है, यानी कि आप लोगों के लिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इन लोगों के लाइफ में अभी क्या हो रहा है, तो ये लोग अपने लाइफ में कोई नई चीज़ कर रहे हैं। आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हैं ना, वो लोग कुछ नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग। और वो कुछ भी हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कोई बिज़नेस हो सकता है, कोई न्यू पर्सन पसंद आ गए हैं, उनकी तरफ अट्रैक्शन है, वो भी हो सकता है। ये लोग बहुत समय तक, बहुत समय तक बहुत अकेले रहे, बहुत दुविधा में रहे, बहुत कुछ अपनी कमियों को देखा, दूसरे की कमियों को देखा, संसार को देखा, लोग कैसे होते हैं, लोग रिश्तों को लेके कैसे होते हैं, हर चीज़ को इन्होंने देखा, समझा और अकेले रहे थोड़ा सा। तो अब ये लोग फिर से चाहते हैं कि हम और लोगों से मिलें, अब हम लोग नए नए दोस्त बनाएं। अब ये लोग चाहते हैं कि हम इस समाज को तो समझ चुके हैं, इंसान को भी देख चुके हैं, हर कुछ देख लिया है, हर सच्चाई देख ली है। तो इस बुद्धि के साथ में ये लोग आगे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन डर बहुत ज़्यादा है। डर इतना ज़्यादा है किस चीज़ का, कि कहीं हमारे साथ में दोबारा से चीज़ें ना हो जाए, कहीं हम धोखा ना खा जाए, कहीं हम किसी को धोखा ना दे दें। ऐसी बहुत सारी बातें इन लोगों के मन में चलती हैं अपने लाइफ को लेके। तो न्यू बिगनिंग ये लोग करना चाहते हैं, मन में है कि अब हमें और डिफरेंट चीज़ें करनी चाहिए, हमें और खुल के सामने आना चाहिए। आप लोगों के लिए और क्या इनकी फीलिंग्स हैं थोड़ा देख लेते हैं। तो मुझे ऑप्शंस आप लोगों की तरफ भी दिख रहा है, आप लोग अपनी न्यू लाइफ को चूज़ करना चाहते हैं, लोगों को चूज़ करना चाहते हैं। और देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पे फीलिंग्स क्या है, ये चीज़ तो इतना तो पक्का हो गया है, और जो आप लोग भी जानते हैं जो म्यूचुअल है वो ये कि अब उस रोमांस, उस फ्रेंडशिप, उस दोस्ती, उस अट्रैक्शन, उन चीज़ों को ना तो ये वापस ला सकते हैं, नहीं आप इनको दे सकते हैं, क्योंकि चीटिंग हो चुकी है आप लोग दोनों के बीच में, चीज़ें छुपाई जा चुकी हैं और ध्यान से उतर गया है, मन से ना, ये रिश्ता मन से उतर गया है, ये फील करते हैं। शायद इनके मन से भी उतर गया हो, शायद आपके मन से भी उतर गया है। और थोड़ा सा ये लोग अपने आप को बहाने भी दे रहे हैं। ओके, देखिए
एक चीज़ यहाँ पे क्या है, वो ये है कि इन्होंने आपके साथ कुछ बहुत गलत किया है। देखिए, जैसे मैच हो वो रखिएगा, कभी कभी क्रश वाली सिचुएशन होती है, उसमें कोई गलत नहीं करता है, अट्रैक्शन होता है, लोग मिलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कई लोग तो मिलते भी नहीं हैं, बस कट लेते हैं, एक दूसरे के लाइफ से कट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि इन लोगों को अपनी करनी का बहुत बड़ा एहसास है कि जिस तरीके से ये अपने मुंह को ढके हुए, मतलब शर्मिंदगी है, शर्म है, गिल्ट है, लाज है, लज्जा है अपने गलत कर्म की, कि हमने उसके साथ में ऐसा किया था, किसी तीसरे के कहने पे, किसी तीसरे के सुनने पे, किसी तीसरे के आग लगाने पे, किसी तीसरे के अफवाह फैलाने के कारण में। एक चीज़ का और गिल्ट यहाँ पे इस पर्सन को हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और वो गिल्ट ये है कि मैंने क्यों ये बात दूसरे को बताई, मतलब अपने अपने पार्टनर्स के बारे में क्यों उन्होंने वो बात दूसरे को बताई, और क्यों उससे उसकी राय पूछी, क्यों उससे सलाह ली, जिसकी वजह से आज आपको खोया है इस पर्सन ने। अगर मैं इस कार्ड को देखूं और अगर इस कार्ड, ये दोनों कॉम्बिनेशन को देखूं इन लोगों की तरफ से, तो ये लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, चुपचाप से निकल रहे हैं, चीट करते हुए निकल रहे हैं, धोखाधड़ी करते हुए निकल रहे हैं। तो कुछ, क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता है तो भाई भागना तो पड़ेगा ना, तो भागने की फिराक में ये लोग हैं। ये कार्ड भी यही बता रहा है कि चूँकि मेरे से कुछ हो नहीं सकता है, मैं अब कुछ कर ही नहीं सकता हूँ या सकती हूँ, तो चलो फिर हम अपने लाइफ में आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों की तरफ से एनर्जीज हो सकती है, क्योंकि आप लोगों में भी 7 ऑफ कप्स है, तो आप लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोग भी कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, यू नेवर नो, हर तरीके के लोग हर तरफ होते हैं, इस तरफ भी होते हैं, इस तरफ भी होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा ओपन होकर आपको देखना पड़ेगा कि कौन झेला है और किसने झेलवाया है, किसने झूठ बोले, कौन भागा है, किसने मैनिपुलेट किया है, देख लीजिएगा। तो ये गिल्ट वाली एनर्जी उसकी तरफ है, उसकी है जिसने बहुत ख़राब किया किसी के साथ में, और बड़े प्यारे इंसान के साथ में किया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए, जो पहले से ही इतनी सैक्रिफाइसिंग, इतनी एडजस्टिंग नेचर की है। एक बार किसी को हाँ कर देती है तो उसके बाद वो पीछे पलटती नहीं, उसके लिए जो कुछ करना पड़ जाए। एक होता है ना, लोग अपना जब लेते हैं किसी को, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पार्टनर हो, जब ये लोग किसी को अपना लेते हैं तो उसके लिए भाई हम कुछ भी करेंगे। वर्गो की काफ़ी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, तो अगस्त से लेके सितंबर तक में इनका कोई बर्थडे आ सकता है। तो वर्गो वाली एनर्जी, ये लोग बहुत शांत, बहुत स्थिर दिमाग के होती हैं। अगर वर्गो है, लेडी है, तो चांसेस है थोड़े, क्योंकि ये क्वालिटीज़ होती है, और बहुत प्रैक्टिकल भी, इमोशनल भी, लेकिन साथ ही एक फिलैंथ्रोपिस्ट के लोग होते हैं, बहुत बड़ा दिल इनका होता है। ये लोग उसको क्या कहते हैं, दया, दान, धर्म, ये सब कामों में जेन्युइनली ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। दिखावा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये ऐसे काम ये लोग काफ़ी करते हैं। तो ऐसी किसी को इस व्यक्ति ने, जिसके साथ में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बहुत मिलना जुलना अगर जिनका हुआ, डेट अगर किया होगा, तो फीलिंग्स अगर थी, तो वो सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन मन में जब कुटिलता होती है तो कुटिल लोग फिर ये नहीं देखते कि सामने वाला कितना अच्छा है या कितनी अच्छी है, वो कुटिलता कर ही जाते हैं। ऑलराइट, एक चीज़ से इनकार यहाँ पे बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि समाज का, सोसाइटी का और घर वालों का प्रेशर, या अपने नाम का, कि हमारा नाम ना ख़राब हो जाए, या हम मैरिड हैं, या फिर हमारा नाम ख़राब हो सकता है उस रिश्ते में पड़ने से। अब जिस भी कारण से इसकी सोच हो, उम्र का गैप है, लोग क्या बोलेंगे कि यही तुम्हें मिली थी या यही तुम्हें मिला था, हम किसको जवाब देंगे, क्योंकि कुछ लोग तो सामने ही मुंह पे बक देंगे, कुछ लोग पीठ पीछे बोलेंगे, तो सामने वाले को तो जवाब दिया जा सकता है, लेकिन वही लोग पीठ पीछे भी बातें करेंगे, तो किस का मुंह बंद किया जाए। तो ऐसे प्रेशर में भी मैं यहाँ पे इन लोगों को देख पा रही हूँ। तो पसंद आप लोगों की, और आप लोग दोनों ने एक दूसरे को पसंद बहुत ज़्यादा किया था, बहुत प्यार था, बहुत अच्छी दोस्ती थी आप लोग दोनों में, विश्वास भी था, कुछ ऐसी डिपेंडेंसी भी थी कि ये लोग कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, ये लोग कभी हम लोगों के साथ में गलत नहीं करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ उन लोगों के लिए। मैं ये माता रानी की तरफ से ये कार्ड्स में लूँगी लास्ट में।
और थोड़ा सा मैं देखूँगी कि आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, क्योंकि थोड़ा तो आप लोगों का दिख चुका है मुझे कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ ऑन द वे, जो कतार में है। आप कृपया कतार में आए, तो जो कतार में है बस वो चीज़ आप तक पहुंचने ही वाली है, ऐसी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो देखिए कि क्या कतार में है। आपने जो पूजा अपने इष्ट से की है, जो प्रार्थना की है, जो आंसू आपने उनके सामने बहाए हैं, तो देख लेते हैं इस बारे में ओवरऑल अभी के लिए क्या बताना चाहते हैं डिवाइन पावर्स। सिर्फ डिवाइन, सिर्फ दैवीय ऊर्जाओं से आप लोग जुड़िए, मैं तो यही कहूँगी। हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन पावर्स क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन पावर्स आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि इतने आप लोग केपेबल हैं, महिला पुरुष कोई भी आप लोग हो सकते हैं, इतने आप लोग इंथुजियास्टिक हैं, इतने केपेबल हैं, आगे आप लोग लाइफ में बढ़िए। अगर कोई आपको प्यार ऑफ़र करता है, वो बच्चा है, वो आपका दोस्त है, वो आपके घर के लोग हैं, वो आपको चाहने वाले हैं या चाहने वाली हैं, उनके साथ में बैलेंस बना के चले, इतना ज़िद्दी बन के मत रहिए। और कुछ न्यू बिगनिंग तो यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में हो रही है। ये भी हो सकता है कि डिवाइन आपको शायद, देख लीजिएगा कार्ड है, मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अपने लाइफ का थोड़ा सोच समझ के ही कुछ बात किसी से कीजिएगा। तो आप लोग आगे बढ़िए, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। और अगर कोई आपको प्यार देता है, आप भी प्यार दीजिए। आप जितना किसी को प्यार दे रहे हैं, अगर वहाँ से आपको वो रेसिप्रोकेट नहीं होता है, आपको वो नहीं मिलता है प्यार, वहाँ से उपहास मिलता है या उलाहना मिलता है या आपको नज़रअंदाज किया जाता है, आपको कम आंका जाता है, तो वहाँ पे आप लोग उस चीज़ से ना दूर रहिए, वैसे लोगों से दूर रहिए जहाँ पे कोई आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता है या नहीं करती हैं। ये यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं जैसे। और हाँ, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, शायद डिवाइन आपको कुछ गाइडेंस दे, शायद डिवाइन आपको कुछ आपके ध्यान की अवस्था में आपको कुछ संकेत मिल सकता है। कैसे मिलता है वो देखिए आपके अनुभव के ऊपर में है। और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि बहुत ज़्यादा वीडियोस मत देखिएगा इस ऊपर में, ध्यान कैसे करना चाहिए। आप जितने लोगों के वीडियोस देखेंगे, जितने उनके अनुभव देखेंगे, आप उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो वही जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड था ना, कि आप लोग कुछ चीज़ को, चूँकि आप लोग पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। वही मुझे यहाँ पे फिर से दिख रहा है कि समथिंग इज़ रियली ट्राइंग टू अप्रोच यू। डिवाइन कुछ हो सकता है डिवाइन खुद ही आप तक पहुँचना चाहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं भगवती की तरफ से, भगवती माँ दुर्गा आप लोगों को क्या बताना चाहती हैं, अपने सच्चे, अपने सत्कर्मी बच्चों को क्या बताना चाहती हैं माता। ये देखिए, फॉरगिव योर पास्ट, यू आर रिबॉर्न एवरी मोमेंट इन मी। फिर से वहीं पास्ट को भूलने की बात है। अब बताइए कितना कंफर्मेशन मैं दूँ इस चीज़ का आपको। मैं यही कह रही हैं कि हर दिन को एक नया आशीर्वाद आपको मिला है, एक नए दिन के रूप में, जिसमें आपके सामने नए अवसर आएंगे। आपके सामने फिर से एक दिन है कर्म करने का, सत्कर्म करने का। तो उस सत्कर्म में उस दिन की शुरुआत अगर आप पीछे की बातों को सोच के करेंगे, बहुत मुश्किल आप लोगों के लिए हो जाएगा नई शुरुआत करना। तो माँ कह रही हैं कि जब भी दिन होता है, आप अपने इष्ट का नाम लेते हुए कि मेरे इष्ट मेरे साथ हैं और मैं इस दिन को एक नई ऊर्जा के साथ में शुरू करूँगा या करूँगी, इस सोच के साथ में और उनके आशीर्वाद से, अपने इष्ट के आशीर्वाद से, ये सोच के साथ में आप लोग यहाँ पे अपने दिन की जो है वो नई शुरुआत कीजिएगा। तो माँ बस यही कह रही है कि थोड़ा शांत रहो, थोड़ा बैलेंस्ड रहो। और देखिए दोनों ही डिवाइन के ही कार्ड्स है, दोनों ही जो डिविनिटी है, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, तो दिव्यता के साथ में आपको न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है। रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा।